और जनता खुद कंपैरिजन करती है, जनता खुद कहती है कि दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनके पास सिर्फ कमल का फूल है और कुछ भी नहीं। देखिए, मैंने 20 साल के अनुभव और पिछले 15 साल से निगम में पार्षद रही हूँ, कंटिन्यू 2 टाइम्स। तो मुझे मालूम है कि अधिकारी प्रशासन से किस प्रकार काम लेना है। मैं जो यही की बेटी बहू हूँ, यहीं के मुझे मालूम है किस कॉलोनियों में, किस वार्ड में जो समस्याएं हैं। दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है उसे ये भी नहीं पता कि मेरी गली में भी कौन रहता है और समस्या क्या है मेरी गली की। तो मैं गुरुग्राम में हूं और यहां पर चुनावी पारा बिल्कुल बढ़ने लगा है। जिस तरीके से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मेयर प्रत्याशी सीमा पाहुजा हमारे साथ है। जहां एक तरफ पूरी सत्ता बल पूरा अपना जोर लगा रही है, वहां पर अपने 20 साल के कार्यकाल के अनुभव के साथ यहां पर सीमा पाहुजा बहुत कड़ी मुकाबले की टक्कर दे रही हैं। सीमा जी नमस्कार। नमस्कार। पाहुजा जी, एक तरफ आपके पास 20 साल का कुशल अनुभव है, दूसरी तरफ आप बीजेपी के सत्तारूढ़ पार्टी के मेयर प्रत्याशी को किस तरीके से कड़ी टक्कर दे रहे हैं, वहां पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप तो हमारे साथ कहीं आपने कल हमने इतना मतलब मीटिंगें करी, दर्जनों मीटिंगें करी, वहाँ पर सोसाइटियों में भी गए, सब जगह गए। जब हमने लोगों को अपना विज़न, मुद्दे बताए तो लोग इतने प्रभावित हुए, लोगों का इतना आशीर्वाद स्नेह मिल रहा है कि जिससे मैं तो जनता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और जनता खुद कंपैरिजन करती है, जनता खुद कहती है कि दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनके पास सिर्फ कमल का फूल है और कुछ भी नहीं। जी, किस तरीके से, जैसे आपके पास अनुभव है गुरुग्राम की जो दशा है, किस तरीके से आपने वो करके बीड़ा उठाया, क्योंकि आपके पास सभी चीज़ का कैसे कंट्रोल होता है, किस तरीके से बड़े डेलीगेशन से मीटिंग का होगा, उस तरीके से आप बीजेपी प्रत्याशी वर्सेस आप, अगर मैं बात करूँ कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा पाते? देखिए, मैंने 20 साल के अनुभव और पिछले 15 साल से निगम में पार्षद रही हूँ, कंटिन्यू 2 टाइम्स। तो मुझे मालूम है कि अधिकारी प्रशासन से किस प्रकार काम लेना है, और सेकेंडली किस कॉलोनी में, किस गली में, किस वार्ड में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इसकी भी जानकारी है जी। और बात करूं कि मुझे कई ऐसी कमेटियों में भी एज ए मेंबर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके एक्सपीरियंस की भी मुझे जानकारी है। उन सब के अनुभव लेते हुए गुरुग्राम में विकास कराना चाहती हूँ। आज जो समस्या है, आज जो जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, उनको उस मूलभूत सुविधाओं से तुरंत समाधान कराना चाहती हूँ। और गुरुग्राम का विकास, जो आज गुरुग्राम को कूड़ा गुरुग्राम बना दिया है, उसको हरित गुरुग्राम बनाना चाहती हूँ, साफ सुथरा गुरुग्राम बनाना चाहती हूँ। और गुरुग्राम में जो आप देखिए कि जल भराव की समस्या, मानसून आने वाला है पर निगम अधिकारियों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। जनता का इतना नुकसान होता है, जल भराव की समस्या ऐसी होती है कि बाढ़ की स्थिति हो जाती है। गोल्ड कोस्ट रोड पे चले जाइए, 200-200 करोड़ रुपए का लोग मकान लेके रहते हैं। आप यहाँ पुराने गुड़गांव में आ जाइए, लोगों के घरों में पानी भर के लोगों को जो उनकी चीज़ें हैं नुकसान होता है लोगों को। उसके बावजूद भी मैं कह रही हूँ अभी तक इस पर कोई भी अधिकारियों का या किसी भी पार्टी का किसी का भी ध्यान नहीं है। तो मैं उन जनता के मूलभूत मुद्दों को लेकर, मेरे पास एक विज़न है कि मैं यहाँ पर गुरुग्राम के विकास के लिए काम करूँ। जो हमारा गुरुग्राम सचमुच मिलेनियम सिटी कहलाता है, उसके नाम को सार्थक करते हुए वो सब काम करूँ। क्योंकि अब देखिए, हमारा मिलेनियम सिटी तो कहलाता है, पर कोई ऐसी व्यवस्था बता दीजिए जो उसके मिलेनियम के नाम पर हो। मिलेनियम के नाम को सार्थक करेंगे हम। तो वही सब विज़न लेते हुए जनता के बीच में आई हूँ। जनता गुरुग्राम का विकास कराना चाहती हूँ। गुरुग्राम एक बहुत पढ़ा लिखा शहर है, बड़े बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। किस तरीके से आपको, जब से आप पार्षद थे, उस तरीके से आपको मेयर प्रत्याशी के रूप में देखा भी जा रहा था, अब आपने वो बीड़ा भी उठाया है। तो एक दूसरी तरफ एक कैंडिडेट है जो कुछ ही समय से आया है, 2 कैंडिडेट के बीच में चुनाव है, वहाँ पर लोगों से क्या अपील करेंगे, खासतौर पर युवा वर्ग और वो वर्ग जो किसी मुद्दों के व्याप पे गुरुग्राम को शीर्ष पर देखना चाहता है? देखिए, जो ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन
मैं कह रही हूँ ना कोई राष्ट्र का है ना प्रदेश का है, ना हमने अपना सीएम चुनना है, ना पीएम चुनना है, ना कोई मंत्री चुनना है, और ना ही हम इस इलेक्शन से ना सीएम हटा सकते हैं, ना पीएम हटा सकते हैं, ना कोई मंत्री हटा सकती है। ये जो इलेक्शन है ये है जनप्रतिनिधि का, ये ऐसे जनप्रतिनिधि का जो हमारे गुड़गांव का विकास कर सके। ये इलेक्शन है एमसीजी नगर निगम गुरुग्राम का, जो गुड़गांव के जो आपके मुद्दे हैं उनको उठा सके, उन पर काम कर सके, गुड़गांव के विकास पे जो आज हमारा गुड़गांव पिछड़ गया है उसको फिर से ऊंचाइयों तक ले जाए। तो ऐसे जनप्रतिनिधि का आप देखिए, मैं जो यही की बेटी बहू हूँ, यहीं के मुझे मालूम है किस कॉलोनियों में किस वार्ड में जो समस्याएं हैं। दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है उसे ये भी नहीं पता कि मेरी गली में भी कौन रहता है और समस्या क्या है मेरी गली की, तो वो कैसे गुरुग्राम का विकास करेगी, कैसे काम करेगी। मैं कह रही हूँ, चैलेंज करती हूँ, कोई एक ऐसा काम बता दें वो कि मैंने अपनी पब्लिक के लिए, जनता के फेवर के लिए ये काम किया हो। मैं आपको 200 काम गिनवाती हूँ, वो एक बता दें कि मैंने कभी भी वो इतना तक बता दें कि मेरा जो एरिया है, मेरा जो जहाँ वो रहती हैं वो कौन से वार्ड नंबर में आता है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है। तो अगर वो इतना भी वो कर देना, मैं कहती हूँ, मैंने पहले भी कई चैलेंज किया है कि मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि वो गुड़गांव के मुद्दे, गुड़गांव के अपना विज़न, अपने गुड़गांव की जो समस्या वो मुझे बता दे। खुला चैलेंज है, डिबेट कर ले मेरे साथ। अगर जनता को लगे कि सचमुच जनता के लिए कोई काम करना चाहता है, गुड़गांव में विकास कराना चाहता है, तो जनता उसका चयन करे। तो दोस्तों आपने सुना किस तरीके से, अभी मैं गुरुग्राम की जनता से भी मेरी एक वो है कि चेहरे के ऊपर ये चुनाव कहीं ना कहीं चला जा चुका है, खुला चैलेंज देते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रतिद्वंदी बीजेपी के प्रत्याशी को कि वो डिबेट भी अगर करेंगे तो मुद्दों के भी आप पर वो कहीं ना कहीं जो सीमा पाहूजा जी आगे हैं। अब देखना ही होगा कि 12 तारीख को परिणाम क्या आएगा। सीमा पाहूजा जी निरंतर आगे बढ़ रही हैं। तो एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करते हुए धन्यवाद।